प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गणित की एक बहुत ही रोचक शाखा त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण और मिति यानी मापन से मिलकर बना है। इसका सीधा सा अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देता है। त्रिकोणमिति हमें उन ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में मदद करती है जिन्हें हम सीधे तौर पर नहीं माप सकते। यह विषय आपको पहली बार में थोड़ा कठिन लग सकता है, पर विश्वास मानिए, यह बहुत ही मजेदार और उपयोगी है। त्रिकोणमिति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, यह सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई कैसे मापी जाती है, या फिर समुद्र में जहाज अपनी दिशा कैसे तय करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर त्रिकोणमिति में छिपा है। यह हमें अज्ञात राशियों को ज्ञात करने का एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। इसके सिद्धांत न केवल हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की कई समस्याओं को हल करने में भी सहायक होते हैं। त्रिकोणमिति की सुंदरता इसकी सटीकता और तार्किकता में निहित है, जो आपके सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाती है। त्रिकोणमिति का इतिहास बहुत ही प्राचीन और सुनहरा रहा है। इसकी जड़ें प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, बेबीलोन और यूनान तक फैली हुई है। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी में आने वाली बाढ़ के बाद खेतों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए इसके सिद्धांतों का प्रयोग करते थे। यूनानी खगोल शास्त्री हिप्पार्कस को तो त्रिकोणमिति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली त्रिकोणमितीय सारणी बनाई थी। भारत में भी आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर ज्ञान साइन की अवधारणा को विकसित करने में। यह ज्ञान धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला और विकसित होता गया। समय के साथ त्रिकोणमिति का दायरा केवल खगोल विज्ञान और भूमि मापन तक ही सीमित नहीं रहा। इसका विकास निरंतर होता रहा और आज यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, वास्तुकला और यहाँ तक कि वीडियो गेम बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। सोचिए, जो सिद्धांत हजारों साल पहले तारों की गति समझने के लिए विकसित हुए थे, वे आज आपके पसंदीदा वीडियो गेम के ग्राफिक्स को सजीव बना रहे हैं। यह दिखाता है कि ज्ञान कितना शाश्वत और बहुपयोगी हो सकता है। इसलिए त्रिकोणमिति को केवल एक विषय के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक ऐसे रोमांचक सफर के रूप में देखें जो आपको अतीत से भविष्य तक ले जाता है। त्रिकोणमिति को समझने की पहली सीढ़ी है समकोण त्रिभुज को जानना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री समकोण का होता है। इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण हाइपोटेन्यूज कहते हैं और यह त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। बाकी दो भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। इनमें से एक को लंब परपेंडिकुलर और दूसरी को आधार बेस कहा जाता है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लंब और आधार का निर्धारण हम किस न्यून कोण अक्यूट एंगल के संदर्भ में कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अब हम त्रिकोणमिति के तीन सबसे महत्वपूर्ण अनुपातों साइन, साइने, कोसाइन, कोजीन और टैंजेंट से दोस्ती करेंगे। इन्हें हम संक्षेप में सिन, कोस और टैन लिखते हैं। ये अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण थीटा की बात कर रहे हैं। इस कोण थीटा के लिए साइन सिन थीटा का मान होता है कोण के सम्मुख भुजा लंब और कर्ण का अनुपात, यानी सिन थीटा इक्वल साइन लंब कर्ण। यह अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे त्रिभुज कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, जब तक कोण थीटा का मान वही रहता है। इसी प्रकार कोसाइन कोस थीटा का मान कोण थीटा की संलग्न भुजा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, यानी कोस थीटा इक्वल साइन आधार कर्ण। इसे याद रखने का एक सरल तरीका है, कोस मतलब कोण से सटी हुई भुजा। यह भी कोण थीटा के लिए एक निश्चित मान होता है। तीसरा महत्वपूर्ण अनुपात है टैंजेंट टैन थीटा, जो कोण थीटा के सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार का अनुपात होता है। तो टैन थीटा इक्वल साइन लंब आधार। टेंजेंट को साइन और कोसाइन के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी टैन थीटा इक्वल साइन सिन थीटा कोस थीटा। यह संबंध कई समस्याओं को हल करने में बहुत काम आता है।
इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सबसे खास बात यह है कि ये केवल कोण के मान पर निर्भर करते हैं, न कि त्रिभुज के आकार पर। यदि आपके पास दो अलग अलग आकार के समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन दोनों में एक न्यून कोण समान है, तो उस कोण के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट के मान भी समान होंगे। यह सिद्धांत त्रिकोणमिति को इतना शक्तिशाली बनाता है। इन्हीं अनुपातों का उपयोग करके हम अज्ञात भुजाओं की लंबाइयां या अज्ञात कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। इन अनुपातों को अच्छी तरह समझ लेना त्रिकोणमिति में महारत हासिल करने की कुंजी है। त्रिकोणमिति में साइन, कोसाइन और टेंजेंट के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण अनुपात हैं, जो इन्हीं के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होते हैं। ये हैं कोसेकेंट, कोस्केंट, सेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इन्हें हम संक्षेप में कोसेक, SEC और कॉट लिखते हैं। कोसेकेंट साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी कोसेक थीटा इक्वल साइन 1, सिन थीटा इक्वल साइन कर्ण लंब। इसी तरह सेकेंड कोसाइन का व्युत्क्रम होता है, अर्थात SEC थीटा इक्वल साइन 1, कोस थीटा इक्वल साइन कर्ण आधार। और कोटेंजेंट टेंजेंट का व्युत्क्रम होता है, जिसका अर्थ है कॉट थीटा इक्वल साइन 1, टेन थीटा इक्वल साइन आधार लंब। ये व्युत्क्रम अनुपात हमें गणनाओं में और भी अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो कोण थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। इन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध और मौलिक सर्वसमीका है sin प्लस इक्वल इक्वल साइन 1। इसका अर्थ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए उसके साइन के वर्ग और कोसाइन के वर्ग का योग हमेशा 1 होता है। यह सर्वसमीका पाइथागोरस प्रमेय लंबी 2 प्लस आधार 2 इक्वल साइन कर्ण 2 से सीधे प्राप्त की जा सकती है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्षों को कर्ण 2 से विभाजित करें, तो हमें यह सर्वसमीका मिल जाती है। यह सर्वसमीका त्रिकोणमिति की कई समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। आइए देखें कि इन सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण थीटा का साइन मान सिन थीटा पता है और आपको सियोस थीटा तथा टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। आप सिनथ प्लस कोस्टोथ इक्वल साइन एक सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। इससे कोस्टोथ इक्वल साइन 1 सिनथ तो सियोस थीटा इक्वल साइन 1 सिन हो जाएगा। एक बार जब आपको सिन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान पता चल जाए, तो आप टैन थीटा इक्वल साइन सिन थीटा कोस थीटा सूत्र का उपयोग करके टैन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह एक अनुपात ज्ञात होने पर बाकी अनुपात भी ज्ञात किए जा सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ की ऊंचाई मापना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पेड़ पर चढ़ने का कोई साधन नहीं है। यदि आप पेड़ के आधार से कुछ दूरी पर खड़े होकर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन माप सकते हैं और आपको पेड़ से अपनी दूरी पता है, तो आप त्रिकोणमिति का उपयोग करके पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ टैन थीटा इक्वल साइन पेड़ की ऊंचाई, पेड़ से दूरी, इस सूत्र का प्रयोग होगा। इससे पेड़ की ऊंचाई इक्वल साइन पेड़ से दूरी x टैन थीटा। इस प्रकार के व्यावहारिक अनुप्रयोग त्रिकोणमिति को और भी रोचक बनाते हैं। त्रिकोणमिति केवल किताबों और कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव है। इसका सबसे आम उपयोग ऊंचाइयों और दूरियों को मापने में होता है। कल्पना कीजिए, एक इंजीनियर को एक पुल बनाना है। उसे नदी की चौड़ाई ठीक ठीक पता होनी चाहिए। या फिर एक वास्तुकार को एक ऊंची इमारत का डिजाइन बनाना है। उसे विभिन्न कोणों और दूरियों का सटीक अनुमान लगाना होता है। इन सभी कार्यों में त्रिकोणमिति के सिद्धांत बहुत मदद करते हैं। हम बिना किसी चीज को छुए या उस तक पहुंचे उसकी विमाएं जान सकते हैं, जो कि अद्भुत है। त्रिकोणमिति का उपयोग खगोल विज्ञान में भी अत्यधिक होता है। प्राचीन काल से ही खगोल शास्त्री ग्रहों, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की दूरियां और स्थितियां जानने के लिए त्रिकोणमितीय गणनाओं पर निर्भर रहे हैं। आज भी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने, उनकी कक्षाओं का निर्धारण करने और अंतरिक्ष यानों को दिशा देने में त्रिकोणमिति एक अनिवार्य उपकरण है। इसके अलावा नौ संचालन, नेविगेशन में, चाहे वह समुद्री जहाजों का हो या हवाई जहाजों का, सही मार्ग पर बने रहने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए त्रिकोणमिति का ज्ञान आवश्यक है। आपका GPS सिस्टम भी त्रिकोणमितीय सिद्धांतों का ही एक जटिल अनुप्रयोग है।
क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स में दिखने वाले शानदार 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन भी त्रिकोणमिति की ही देन है? गेम डेवलपर्स पात्रों की गति, वस्तुओं की स्थिति और कैमरे के कोणों को नियंत्रित करने के लिए त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार संगीत और ध्वनि तरंगों के अध्ययन में, भौतिकी में प्रकाश और ध्वनि के व्यवहार को समझने में और यहाँ तक कि भूगोल में नक्शे बनाने, कार्टोग्राफी और भूकंप विज्ञान में भी त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी उपयोगिता वास्तव में असीमित है और यह विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। अंत में यह स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति गणित की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी शाखा है। यह न केवल हमें त्रिभुजों के रहस्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए और तार्किक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्रदान करती है। कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के मूलभूत सिद्धांतों को समझना आपके लिए उच्चतर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए इसे बोझ न समझकर एक रोमांचक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इसके सिद्धांतों को मन लगाकर सीखें। यकीन मानिए, यह ज्ञान आपके जीवन में कई मौकों पर काम आएगा और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को निखारेगा। आज हम कक्षा में त्रिकोणमिति के सभी मूलभूत सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों को विस्तार से समझेंगे। इस पाठ में हम त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों, सूत्रों और उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में हम 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं: साइन, कोसाइन और टैंजेंट। साइन एसिन किसी कोण का अनुपात होता है समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजा परपेंडिकुलर और कर्ण हाइपोटेन्यूज के बीच। इसे हम सिंथ इक्वल साइन लंबवत कर्ण के रूप में लिखते हैं। कोसाइन कोस किसी कोण का अनुपात होता है आधार बेस और कर्ण के बीच, जिसे हम कॉस्ट इक्वल साइन आधार कर्ण के रूप में लिखते हैं। टैंजेंट टीएन किसी कोण का अनुपात होता है लंबवत और आधार के बीच, जिसे हम टेंथ इक्वल साइन लंबवत आधार के रूप में लिखते हैं। अब इन अनुपातों के कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्रों की बात करें। उदाहरण के लिए पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस डो बराबर होता है आधार के वर्ग बेस डो और लंबवत के वर्ग परपेंडिकुलर डो के योग के। इस प्रमेय का उपयोग त्रिकोणमिति में बहुतायत से किया जाता है। इसके अलावा त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जैसे कि सिंडूथ प्लस कोस टू टीथ इक्वल साइन 1 प्लस टेनाथ इक्वल साइन एसी सूटोथ और 1 प्लस कोटूथ इक्वल साइन कोसेक्ट। ये सभी सूत्र हमें विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की बात करें तो, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा, ये ऊंचाइयों और दूरियों को मापने, खगोल विज्ञान, नौ संचालन, जीपीएस, वीडियो गेम्स, संगीत और भौतिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कई वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण स्थान है। अंत में त्रिकोणमिति एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो हमें न केवल गणितीय समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस विस्तृत व्याख्या के माध्यम से हमें उम्मीद है कि त्रिकोणमिति के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग आपके लिए और स्पष्ट हो गए होंगे। अगले सीन में हम त्रिकोणमिति के कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें और अपने ज्ञान को और गहरा बनाते रहें।